दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने हाथों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हैंड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल के योगा पोजेस करना चाहते हो, हैंड स्टैंड करना है या फिर एल्बो स्टैंड करना है, तो उनको करने से सबसे पहले उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम एडवांस लेवल पर कुछ करना चाह रहे हैं और फिर जैसे ही करने चले फिर हमारे हाथों में पेन शुरू हो जाए या किसी तरह की इंजरी हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सारे पोस्चर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। जब आपके हाथों में स्ट्रेंथ आ जाए उसके बाद आप इसको नेक्स्ट लेवल पर कर सकते हो। तो सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हम अपने दोनों हाथों को आगे कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, अपने फिंगर्स को क्लोज करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और फिर ओपन करेंगे। तो इसको कम से कम आप 10 बार कर सकते हो। क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज, फिर ओपन, क्लोज किया। रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं 10 बार कम से कम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर 10 बार कम से कम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। तो इससे क्या होगा कि आपके रिस्ट का रोटेशन हो जाएगा, रिस्ट की बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। इसको करने के बाद आप एल्बो बेंडिंग कर सकते हो, ये आपको एल्बोज को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले, इस तरह से। और फिर हम शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार, कम से कम 20 बार हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया और फिर 20 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया। तो आप चाहो तो इसके 2 सेट भी कर सकते हो 20 बार क्लॉकवाइज के। तो जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं तो जब हमारी एल्बोज आगे की तरफ आएंगी तो वो बिल्कुल पास में होनी चाहिए या फिर मिली हुई होनी चाहिए, इस तरह से। और जब हमारे हाथ नीचे जाते हैं तो हमारी एल्बोज रिब्स के पास से होके जानी चाहिए। धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे उठाएंगे। तो अल्टरनेट हैंड रेजिंग कर सकते हैं 20-20 बार। राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को लगातार उठाते रहेंगे। तो आप इसके 2 सेट भी कर सकते हो, 3 सेट भी कर सकते हो। अब इसको करने के बाद हम फुल हैंड रोटेशन करेंगे। फुल हैंड रोटेशन कम से कम आपको 20-20 बार के 2 सेट करने हैं। तो क्लॉकवाइज 20 बार घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 20 बार घुमाएंगे। अगर बीच में आपको लगता है कि थकान लगने लगी है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जब आपने ये 2 सेट कर लिए कि 20 बार हमने क्लॉकवाइज घुमाया, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और इसके 2 सेट पूरे किए, तो टोटल लगभग 40 बार हो जाएगा ये। इसके बाद हम दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच कर लेंगे और स्मॉल सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स डायरेक्शन में घुमा लेंगे इसको। तो जब आप देखोगे इसको 20-20 बार घुमाओगे तो आपके हाथों में काफी स्ट्रेचिंग महसूस होगी यहां पर इस पोर्शन में, बट वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जैसे आपका जब 20 बार हो जाता है तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। ऐसे आप अपनी चेस्ट को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, दोनों हाथों को साइड बाय साइड, और उसके बाद फिर से 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर वीडियो बनाने के लिए आपको कम बार करके दिखा रहा हूं। जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो 20 बार से कम नहीं करना है। 20 राउंड क्लॉकवाइज और 20 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये हो जाता है इसका नेक्स्ट वेरिएशन कर सकते हैं, किसमें हम बिगर सर्कल बनाएंगे। पहली बार हमने छोटा सर्कल बनाया था, इस बार हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी करेंगे। इसको भी हमें कम से कम 20-20 बार दोनों डायरेक्शन में करना है। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमारे आर्म स्ट्रेंथ भी होगी और हमारे शोल्डर्स भी मजबूत होंगे। वार्म अप करने के बाद
अब हम करेंगे कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे हमारे हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम टेबल पोज में आएंगे इस तरह से। तो यहां पर हमारे दोनों हाथ हथेलियां हमारे कंधे के नीचे इनलाइन रहेंगी, हमारी फिंगर्स ओपन रहेंगी और फिर यहां से हम अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। तो ये पोजीशन है हाई प्लैंक की। तो हम हाई प्लैंक को होल्ड करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये आपसे ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपसे 10 सेकेंड तक हो पाए। तो जितना भी आपसे हो सकता है थोड़ा सा उससे हमें एक्स्ट्रा करना है। अगर 10 सेकेंड आपके लिए नॉर्मल है तो आप इसको बढ़ा के 15 सेकेंड 20 सेकेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते इसको 1 मिनट तक लेकर आना है हमें। तो यहाँ पर हाई प्लैंक से हम माउंटेन पोज में जा सकते हैं। अपने हिप को पूरा ऊपर लेकर गए और अपने शोल्डर्स को लगातार हम पैरों की तरफ पुश करते रहेंगे। तो इससे हमारे आर्म्स भी स्ट्रांग होंगे और हमारे शोल्डर्स भी स्ट्रांग होंगे। लगातार पुश करते रहेंगे सांस लेते हुए। फिर हम हाई प्लैंक में आ जाएंगे। अपने पैरों की डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। याद रखना है कि हमारा पूरा शरीर एक लाइन में रहे, हमें अपनी वेस्ट को इस तरह से ड्रॉप नहीं करना है, नहीं तो ये आपकी बैकबोन को हर्ट कर सकता है। तो यहां पर रहेंगे। फिर हम यहां से माउंटेन पोज में आ जाएंगे और माउंटेन पोज में 10 सेकेंड से लेके कम से कम आपको 1 मिनट तक रुकना है। फिर यहां से हम हाई प्लैंक में आ जाएंगे। आप ज्यादा देर तक रुकोगे, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े समय तक रुका हुआ हूं। फिर जब आपको लगे कि आपसे इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, आप अपनी नीज को ड्रॉप करके चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हो। तो अभी हमने हाई प्लैंक किया है और डाउनवर्ड डॉग पोजीशन किया है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो हम हाई प्लैंक के बाद हम 4 आर्म प्लैंक कर सकते हैं। तो फिर से टेबल पोज में आएंगे, अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। अब दोनों एल्बोज को बेंड करेंगे और अपनी पूरी 4 आर्म्स मैट पर रखेंगे। तो ये है 4 आर्म प्लैंक। ये आपके कोर को और आपके हाथों को मजबूती देगा। कम से कम आपको 10 सेकेंड से स्टार्ट करके इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक पहुंचाना है आपको। लगातार रेगुलर प्रैक्टिस से ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे ही लगे आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही, आप नीचे जाकर रिलैक्स कर सकते हो इस तरह से। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर से इसको करेंगे। तो दोनों हाथ हमारे चेस्ट के सामने, फिंगर्स हमारी ओपन, दोनों पैरों के टोस को टच किया और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठा दिया। तो यहां पर फिर से रुकेंगे हम 20 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक। जितना आपसे हो पा रहा है धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना है, धीरे धीरे हमें ड्यूरेशन को बढ़ाना है। और फिर हम नीचे जाके रिलैक्स कर लेंगे थोड़ी देर तक। जो अगला अभ्यास हम कर सकते हैं उसमें हम हाई प्लैंक से 4 आर्म प्लैंक में जाएंगे। तो इसको हम लगातार करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम हाई प्लैंक में आते हैं। अब यहां से हम अपनी एल्बोज को ड्रॉप किया, 4 आर्म प्लैंक में आ गए और फिर से हाई प्लैंक में आ गए। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है। हाई प्लैंक में गए, फिर से 4 आर्म प्लैंक में आ गए, फिर से हम हाई प्लैंक में गए और फिर से हम 4 आर्म प्लैंक में आ गए। जैसे ही आपको थकान लगे आप नीचे जाके फिर से रेस्ट कर सकते हो। तो इसको
आप कम से कम 10 बार से स्टार्ट करोगे और फिर 20 बार, फिर 30 बार, धीरे धीरे 1 से 2 मिनट तक लेकर जाना है। थाई प्लैंक में गए, फिर फोर आर्म प्लैंक में आ गए, तो इससे आपके पूरे हाथ, एल्बोज, पाम्स सारे स्ट्रेच होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे हाथ पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। अब जो हम अगला पोजीशन करेंगे वो होगी साइड प्लैंक। जब एक बार ये दोनों हो गए तो फिर हम साइड प्लैंक करेंगे। तो साइड प्लैंक करने के लिए हम ऐसे लेट जाते हैं जिसमें हमारा बायां पैर नीचे रहेगा, दाहिना पैर उसके ऊपर है, हाथ को हम अपने नीचे रखेंगे मैट पर। जो बिगिनर्स हैं वो दाहिने पैर को आगे भी रख सकते हैं इस तरह से बैलेंस बनाने के लिए, और जो थोड़े समय से कर रहे हैं वो पैर के ऊपर भी पैर रख सकते हैं। तो मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा। पहले बिगिनर्स के लिए वो अपना दाहिना पैर प्लैंक करने के बाद हम जो नेक्स्ट पोज करेंगे वो है साइड प्लैंक। तो साइड प्लैंक करने के लिए हम साइड में लेट जाते हैं। तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट से या राइट से। तो हमारी फोर आर्म, लेफ्ट आर्म हमारी मैट पर रहेगी, पैर हमारे दोनों सीधे रहेंगे, इस तरह से साइड में आएंगे। जो बिगिनर्स हैं उनसे एक के ऊपर दूसरा पैर रख के बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए वो अपना पैर आगे रख सकते हैं, दाहिना पैर आगे रख सकते हैं। फिर हमें ऊपर इस तरह से बॉडी को उठाना है और हम दाहिना हाथ स्ट्रेच भी कर सकते हैं ऊपर, और ऊपर की तरफ देखना है। तो इसको हम 10 सेकेंड से स्टार्ट करके 30-40 सेकेंड तक आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते ड्यूरेशन बढ़ेगा। पहले हो सकता है आपको 5 सेकेंड काफी ज्यादा लगे, फिर धीरे धीरे 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, और फिर बढ़ाते बढ़ाते हम इसको 30 सेकेंड तक आसानी से ले जा सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख सकते हो और आप इजीली बैलेंस कर सकते हो उसको। तो हमने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा और फिर हम अपने पूरे शरीर को इस तरह से ऊपर उठा देंगे और हम अपने राइट हैंड को भी ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से, और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। यही चीज हमें दूसरे साइड से भी रिपीट करना है। तो इस बार हम दाहिने साइड लेट जाएंगे, बिगिनर्स बायां पैर आगे रखेंगे, और जो लोग कुछ समय से कर रहे हैं वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख सकते हैं। तो मैं दोनों करके दिखाता हूं आपको। पहले हमने बायां पैर थोड़ा सा आगे रखा ताकि हमें बैलेंस मिल जाए ठीक से, फिंगर्स हमारी ओपन रहेंगी, और फिर हमने अपनी पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर उठाया, और यहां से हम चाहें तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। यहां पर हम 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट लेवल जिसपे हम राइट लेग के ऊपर अपना लेफ्ट लेग रखेंगे, और फिर उसी तरह से हम पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और हम अपना लेफ्ट हैंड भी ऊपर स्ट्रेच कर देंगे। इसको 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक रुकेंगे यहां पर, और फिर वापस आ जाएंगे। इन दोनों को करने के बाद हम जो नेक्स्ट पोज करेंगे वो है रिवर्स प्लैंक। तो रिवर्स प्लैंक कैसे करना है, जिसमें हम इस तरह आराम से बैठ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे पीछे रहेंगे, और फिर यहां से हम अपने पूरे शरीर को इस तरह ऊपर उठाएंगे कि हमारा पूरा ट्रंक फ्लोर के पैरेलल आ जाए। अपनी गर्दन को ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, हम चाहे भी जिस भी पोजीशन में रहें, सांस लेना हमें बंद नहीं करना है। तो आप इसको 5 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड तक आसानी से ले जा सकते हो। जैसे ही आपको थकान लगती है आप फिर से नीचे बैठ जाओगे। अब चाहो तो अपने दोनों हाथों को शेक कर सकते हो, और हर पोजीशन को आपको 3 बार कम से कम करना है। और एक बार फिर से करेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, जितनी देर तक आपसे आसानी से हो सकता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम तक करना है, और फिर नीचे आ जाएंगे। आप अपने दोनों हाथों को शेक कर लीजिए। जो इसका नेक्स्ट पोज करेंगे उसमें हमारे दोनों पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे के साइड रखेंगे, और फिर हम अपनी पूरी बॉडी को
ऊपर उठा लेंगे, गर्दन को नीचे ड्रॉप करेंगे और इस पोजीशन में हमें रुकना है। हमें पोजीशन होल्ड करना है बट लगातार सांस लेते रहना है। इसको हम 10 सेकंड से लेकर कम से कम 30 सेकंड तक करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो अभी जो हमने बताया है, अगर आप इसको रेगुलर कम से कम 10 मिनट से 10 मिनट तक करते हो तो आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे, जिससे आप एडवांस लेवल के योगा पोजेस या और भी ज्यादा जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस हैं आप उनको आसानी से कर सकते हो। इसके साथ जब आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा तो इसके बाद आप हाफ पुशअप कर सकते हो या फिर फुल पुशअप कर सकते हो, क्योंकि अगर हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है तो पुशअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने इसको 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस किया, हाथों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ी, तो आप हाफ पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो या फिर फुल पुशअप कर सकते हो, चतुरंग दंडासन कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा करके आपको बता देता हूं, बट ये आपको तब करना है जब आप पहले वाली सारी प्रैक्टिसेस खत्म कर लोगे और आपको लगे कि आपके हाथों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गई है, आप कम से कम 30 सेकेंड हर पोजीशन में रुक पा रहे हो। तो हाफ पुशअप करने के लिए देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम पहले हाई प्लैंक में गए थे, तो इसी पोजीशन से हम अपने नीज को ड्रॉप कर देंगे। ये है, अब यहां से टोज हमारे ओपन रहेंगे। अब यहां से हम नीचे की तरफ जाएंगे जितना आसानी से हो सके, जितना आप में स्ट्रेंथ है। तो हम दोनों एल्बोज को बेंड करेंगे। अब एल्बोज बाहर ऐसे नहीं ले जानी है, एल्बोज हमारी साइड में जाएंगी। तो हो सकता है आप यहीं तक जा पाए शुरुआत में, तो हमें यहीं से ऊपर आना है, इस तरह से ऊपर आना है। तो जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि आप नीचे आकर ऊपर आसानी से जा सकते हो। जब आप में और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी तो अपनी चेस्ट को आप फ्लोर तक ला सकते हो और फिर ऊपर आ जाओगे। तो जब आपसे ये हाफ पुशअप कम से कम 20 से 30 हाफ पुशअप आप आसानी से कर सकते हो, उसके बाद आप फुल पुशअप कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सेम पोजीशन में आएंगे, फिर अपनी लेफ्ट लेग और राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। अब यहां से हमें अपनी चेस्ट को नीचे ले जाना है इस तरह से और फिर ऊपर आ जाना है। तो ये है फुल पुशअप। नीचे गए और फिर ऊपर आ गए, नीचे गए और फिर ऊपर आ गए। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले की सारी एक्सरसाइजेस कर लिया है और जिनके हाथ थोड़ा मजबूत हो गए हैं। जब ये दोनों चीजें होने लगे आपसे, हाफ पुशअप और फुल पुशअप, तब आप चतुरंग दंडासन कर सकते हो, जिसमें हम रुकते हैं, होल्ड करते हैं पोजीशन को। तो मैं करके दिखाता हूं आपको। तो पहले हाई प्लैंक में जाएंगे। अब यहां से हम नीचे की तरफ जाएंगे, चेस्ट को नीचे ले जाएंगे और हम इस पोजीशन को यहां पर होल्ड करेंगे। तो इसको कम से कम 10 सेकेंड से स्टार्ट करके हमें आधे मिनट तक ले जाना है और फिर हम ऊपर आ जाएंगे हाई प्लैंक में। फिर इसके बाद हम चतुरंग दंडासन में जाते हैं, इसको होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड तक और फिर ऊपर आ जाएंगे। तो अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आप करते हो, इसको रेगुलर इंक्लूड करते हो, तो आपके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आप कोई भी एडवांस लेवल के योगासन कर सकते हो या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो